नमस्कार दोस्तों। तो फिर हम आज एक नए वैकेंसी के साथ बिग अपॉर्चुनिटी ये मिला है कि ऐसा बहुत खोजने के बाद ये कंपनी मुझे मिली है और ये बेसिकली बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उनके लिए ये अप्रेंटिसशिप परफेक्ट बैठती है, क्योंकि इसमें टेस्ट लिया जाएगा और ये कंपनी में बहुत अच्छा सैलरी पे की जाती है, स्टाइपेंड जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जीईटी के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग को भी हेल्प हो जाए और इसमें फिलअप कर सके। तो आज हम लोग इस कंपनी के बारे में, ये एक रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी आपको हम बता देते हैं, इसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ओके। जीएस रोड, क्रिस्टियन बस्ती, गुवाहाटी आसाम में निकला हुआ है। तो देख सकते हैं सारे लोग के लिए निकला हुआ है, आसाम में निकला हुआ है ये। तो हम लोग आगे देखते हैं अबाउट द नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में दिया गया है। अब तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, चलिए हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं कितने पोस्ट आए हैं डिटेल से। देखिए तो ये देख सकते हैं, ये डिटेल ऑफ वैकेंसी दिए हुआ है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है, सिविल के लिए टोटल पोस्ट जो है 6 है और मैकेनिकल के लिए 20 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 पोस्ट है और केमिकल के लिए 10 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पोस्ट, मेटलर्जिकल के लिए 1 पोस्ट, कॉमर्शियल ट्रेनिंग के लिए 3 पोस्ट और अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 2 है। तो इसमें देख सकते हैं ये डिटेल ऑफ वैकेंसी था। तो सारे लोग देख लीजिए अच्छे से और इसको फिलअप ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चांस नहीं मिलता है। और इसका स्टार्टिंग डेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म 24/7/2021 से ही है और इसका लास्ट डेट 13 तारीख को है, 13 अगस्त 2021 तक है। तो इसको अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसका डिटेल क्या क्या मांगता है। इसमें सिविल के लिए है 1st क्लास डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 4 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए, उसमें 65% मार्क होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम रूल है और जीटी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है 1st क्लास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स IEC, ठीक है, इसके लिए भी आपको सेम रूल फर्स्ट की तरह लगेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल, केमिकल और कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जिकल, इस सारे का डिटेल आप लोगों को देख लीजिए इसमें केयरफुली, क्योंकि ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और भी सारे इसमें डिटेल बताना आता है तो वीडियो लॉन्ग बन जाता है, जिसके कारण सब बोर होने लगते हैं। तो आप लोग एक बार PDF हम डाल देंगे आपको नोटिफिकेशन में, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर लेंगे बहुत जल्दी। तो इसमें असिस्टेंट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए देख सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स MCOM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये किसके लिए था? असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी दिया हुआ है, CA होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट देख लीजिए, 32 साल होना चाहिए, उससे कम अंदर में होना चाहिए, 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये जरूरी है। कैंडिडेट्स हु पासेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके। और उसके बाद फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि आप जैसे लेटरल से हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेटरल से, तो वो सब नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। CGPA OGPA पता होना चाहिए। और इसमें देखिए बेसिक पे देख लीजिए, बेसिक पे बहुत अच्छा दिया गया। देखिए E2 के लिए, E2 कहाँ था देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, देखिए E2 है ना, यहाँ कोर्स में दिया E2 E1। देखिए इसके लिए बेसिक पे देख लीजिए, यहाँ पे ये पे दिए हुआ है 50,000 to 1,60,000 पर मंथ है। ये मत सोचिएगा पर मंथ, 1 महीने का इतना तक जा सकता है। पर लाख तो पर एनम जो है 17.7 लाख है E2 के लिए, और E1 के लिए 40,000 to 1.4 लाख, दैट मीन्स टोटल ईयर का है 15.10 लाख है। CTC है, कॉस्ट ऑफ कंपनी मेंशन एबव द इंक्लूड परफॉर्मेंस रिलेटेड PRP which may vary depending on कंपनी, ये वैरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, जिसका आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से। स्टाइपेंड पर मंथ
paid consolidated stipend per month. After successfully completion of training, they will be considered for placement in officer grade E2 and E1. हाँ, आपका जब अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद आपको प्लेसमेंट के लिए भी ऑफिसर ग्रेड का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ करने के लिए। तो 1 साल के लिए उसका पीरियड मिलेगा आपको काम करने के लिए वहाँ। तो आप लोग देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। और प्लेसमेंट देख लीजिए कैसे होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड इन एनी लोकेशन, डिपार्टमेंट, फंक्शन और ब्रांच ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड और एफिलिएट कंपनी और एनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी और डेप्यूटेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSU। तो ये PSU लेवल का ये आपका GT है, तो ये कंपनी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भरे और इसका लाभ उठाए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर CBT एक टेस्ट लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और ग्रुप टास्क ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, उसको ग्रुप टास्क दिया जाएगा अगर शॉर्टलिस्टेड होंगे तो। क्लेमिंग फॉर फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या आएगा CBT में, तो देख सकते हैं सेक्शन A के लिए टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कंप्रीजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोस्ट। उसके लिए टेक्निकल को सेक्शन के लिए आपको टेक्निकल क्वेश्चन उसके बारे में पता होना चाहिए सारे चीज़ डिटेल से। उसका करेंट अफेयर पूछेंगे, मतलब जनरल नॉलेज GK बोलते हैं। इंग्लिश पूछेंगे और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी इसमें। 80% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सेक्शन A, मतलब कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन 80% आएगा, उससे जो भी आप ब्रांच से किए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 80% आएगा। उसके बाद CBT फॉर्म आपके CBT ये तो हो गया है। उसके बाद ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें। उसके बाद देखिए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन बोथ द स्टेजेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड GT, मतलब कि आपको उसमें कम से कम आपको PI पर्सनल इंटरव्यू और GT ग्रुप टेस्ट इसमें 50% आपको मार्क आना चाहिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वी शैल बी इशूड टू द सुटेबल क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट एंड, हाँ वो आपको मेरिट दे दिया जाएगा। उसके बाद जब आप टाइम दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, उसका मेरिट लिस्ट अनाउंस होगा, उसके हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 80% वेटेज दिया जाएगा और ग्रुप टास्क में 5% और पर्सनल PI में 10% और फाइनल स्कोर जो बनेगा कंबाइन स्कोर वो आपको कंप्यूटर CBT ग्रुप टास्क और PI ये तीनों मिला करके बनेगी। उसमें जो है आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी है इसमें, देखिए 7 नंबर में देख सकते हैं। तो हैज़ बीन एग्जीक्यूट सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय पेरेंट्स लीगल गार्जियंस रिलीवेबल सिक्योरिटी ऑफ 3 lakhs टू सर्व द कंपनी और एनी ऑफ द सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर, मतलब उसको दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा उसको PSU की तरफ से फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए उसको सब्सिडी दिया जाएगा। उसके लिए रहने उन्हें खाने का सबसे व्यवस्था सहित कर देगी वो। तो आप लोग अगर एक बार पास कर जाइए फिर अच्छे से आप लोगों को मेडिकल एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC ST OBC और PWD के लिए है, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है, उन लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को भी उसमें रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा और भी चीज़ रहते हैं। तो देखिए इसमें रिलैक्सेशन क्या क्या दिए हुआ है वो भी देख सकते हैं। देखिए 5 years दिए हुआ SC ST, 3 years OBC, 10 years PWD के लिए है। तो ये सारा चीज़ दिए हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 5 years रिलैक्सेशन है। सब चीज़ देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट में एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो प्रोसेस देख लीजिए, सारा डिटेल दिए हुआ है वेबसाइट पे। तो ये देख लीजिए क्या क्या मांग रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबा बन गया है। और एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए क्या क्या मांगा है। SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। उसके बाद OBC और जनरल के लिए 500 रुपये है, ठीक है। और ये सारा डिटेल है तो आप देख लीजिए। वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, तो देख लीजिएगा सही से। ओनली इंडियन नेशनल जो सिर्फ जो इंडिया के होंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। NRL कैंडिडेट्स हेल्प डेस्क कैन भी, हाँ ये अपने लोग, आप जिसको भी ज़रूरत है अगर किसी तरह का इंक्वायरी चाहिए तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं, इनको कोई इंक्वायरी मिल जाएगी सारा डिटेल। तो ये सब सारा था पोस्ट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये ऐसा बिग अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलता है, तो आप लोग अच्छे से इसमें अप्लाई कर लीजिए। और किसी तरह का हेल्प चाहिए इसमें तो आप हम लोगों को कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली उस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बताएंगे तो हम लोग फॉर्म फिलअप करके भी दिखा देंगे। तो
तो बस इतना ही है आज के लिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा लगा होगा। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से